हर शनिवार के इस चौथे अंक में मैं हमारे अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सर, अभी शिक्षकों ने और कुछ बच्चों ने भी प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है प्रियंका प्रियदर्शनी मल्हाटोल परिहार सीतामढ़ी से। वो पूछ रही हैं कि क्या अन्य विभाग के कर्मियों की तरह हम शिक्षकों के लिए भी आई कार्ड की व्यवस्था हो सकती है? क्या विभाग की तरफ से ई शिक्षा कोष पर आई कार्ड डाउनलोड करने की व्यवस्था की जा सकती है? देखिए, हम लोग ये सुझाव अच्छा है। हम लोग एक आई कार्ड डाउनलोड करने का प्रावधान रखेंगे और QR कोड भी, और जिसको भी जांच के लिए आवश्यकता होगी QR कोड से वो अपना ओरिजिनल चेक कर लेगा जी। तो हम लोग व्यवस्था कर देते हैं शिक्षा कोष में। तो ये आपका जो सुझाव है हम लोग स्वीकार करते हैं जी। दूसरा सवाल सर, ये राजेश कुमार भारती शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेमजा भारत नवादा से हैं। ये पूछ रहे हैं कि 21वीं सदी के कौशल के अनुरूप कई चुनौतियां हैं। ऐसे में क्या शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम बच्चों की आवश्यकताओं और आधुनिकता को देखते हुए अद्यतन करने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है? इससे संबंधित प्रमुख प्रयासों की चर्चा चाहता हूँ। और सर, ऐसा ही सवाल नारायण झा विद्यालय अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय करहरा बेनीपट्टी मधुबनी से है। उन्होंने भी ऐसा ही सवाल पूछा है। देखिए, स्किलिंग पे मेरी जितनी भी मीटिंग हुई है और उसमें मेरा ये रहा है कि बच्चे जो स्कूल में हैं, विशेषकर 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये 4 क्लासेस के, इनको जो स्किल ट्रेनिंग है वह उनको देनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि जितने भी उस स्कूल के निकट में जो ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हम लोग उसके साथ संबंध करें। संबंध पूरा एक पत्र लिखा गया था, किंतु उसके बाद उस पर आगे की कार्रवाई नहीं की गई। तो हम लोग ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज से इसको संबंध करेंगे और उसके बाद जितने भी बच्चे हैं वो अपने निकटतम जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिशियन का, फिटर का और मोटर मैकेनिक का, जितने भी स्किल हैं वह प्राप्त कर सकेंगे। तो बहुत सारे बच्चे हैं, हो सकता है कि इसको अपना कैरियर बनाना चाहें या स्किल का जो जानकारी के बाद वो उस स्किल में आगे काम करना चाहें। तो ये सब हम लोग स्किल ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा जोर है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस पर है जी। तो हम लोग कल भी बैठक करेंगे, मतलब कल परसों 2-3 दिन में बैठक करेंगे जी। और इस महीने हम लोग सभी को संबद्ध कर देंगे जी। जो विशेषकर 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लासेस हैं। और देखते हैं 8th भी अगर सुझाव आता है 8th का भी, तो 8th से भी हम शुरू करेंगे जी। किंतु यह है कि सभी बच्चों को कोई ना कोई स्किल ग्रहण करना चाहिए जी। एक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका है कुमारी गुड्डी, उत्क्रमित हाई स्कूल से है, बेलवा काशीपुर किशनगंज से। ये कह रही हैं कि बाला कक्षाएं जो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक वरदान है, उस पर विभाग द्वारा पहल कर पूरे विद्यालय में क्या लागू करवाने की पहल की जा सकती है? देखिए, बाला जो वॉल पेंटिंग है, तो मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाता हूँ। हाल ही में महारा में गया था, तो पूरा स्कूल पेंटेड था। मतलब सारे जहाँ बच्चे बैठे हुए थे क्लास में, चारों तरफ दीवारें पेंटेड थी। तो जहाँ जहाँ टीचर्स और हेडमास्टर ने रुचि ली है वहाँ पेंटिंग हो गया, और जहाँ जहाँ टीचर और हेडमास्टर मतलब ने रुचि नहीं ली है वहाँ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब प्रोविजन नहीं है, पेंटिंग में प्रोविजन ही है। और अभी जो हम लोगों ने रिपेयर मेंटेनेंस का पैसा भी दिया है और पेंटिंग के लिए भी राशि दी है, उससे पेंटिंग हो सकता है जी। लेकिन फिर भी हम लोग एक टेम्पलेट सबको दे देते हैं कि किस क्लास में किस प्रकार का पेंटिंग होगा जी। तो ये हम लोग सभी को उपलब्ध करा देंगे कि छोटे क्लासेस में क ख ग ABCD, ये 1+1, 1+2 ये सब होगा। क्लास 2 में क्या पेंटिंग होना है, क्लास 3 में क्या पेंटिंग होना है, क्लास 4 में क्या पेंटिंग होना है, क्लास 5 तक कम से कम जो क्लासरूम्स हैं या स्कूल की दीवारें वो पेंटेड होनी चाहिए। और बहुत सारे मैंने देखा है, अन्य राज्यों में भी मैं गया हूँ, तो जो महाअनुभवों के जो स्लोगन हैं, महात्मा गांधी जी के हैं और विवेकानंद के स्लोगन हैं, ये सारे विभिन्न स्कूल के दीवारों पे ये बिल्कुल पेंटेड रहती है जी। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे कि एक टेम्पलेट बना के सभी स्कूल को सर्कुलेट करेंगे
कि जहां जहां जगह हो कम से कम ये पेंटिंग करा दें। जी, शुक्रिया सर। एक शिक्षक है पंकज कुमार, मध्य विद्यालय गजेंद्र बीघा हिलसा नालंदा से। ये कह रहे हैं कि आए दिन शिक्षा विभाग और शिक्षक गण के बीच स्कूल समय अवधि एक ज्वलंत मुद्दा बना रहता है। क्या विभाग इस पर कोई विचार कर रही है कि स्कूलों की समय अवधि और समय सारणी का कोई स्थायी हल निकाला जा सकता है? क्या हमारे विद्यालयों को निजी विद्यालयों की तरह सुबह 8 बजे से 2 बजे तक किया जा सकता है? अगर 8 बजे 2 बजे करने लगा तो आप सोच सकते हैं क्या रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में जो व्यवस्था है और जो टाइमिंग है इसको बड़ा ध्यान देते हैं। और हमारे सारे स्कूल तो ग्रामीण क्षेत्र में है, बिल्कुल शहरी क्षेत्र में कम है। तो हम लोगों ने हाल ही में आपके स्कूल टाइमिंग्स परिवर्तन किए हैं जी। मतलब मॉर्निंग में आधा घंटा और लेट किया है जी, और इवनिंग में भी हम लोगों ने जल्दी छोड़ने का प्रोग्राम किया। लेकिन हम लोग एक ऑप्शन रख रहे हैं, आपको 4-5 ऑप्शन देंगे कि हेडमास्टर साहब जो है वो टीचरों की फ्लेक्सी टाइमिंग्स निर्धारित कर सकते हैं जी, कि कोई टीचर पहले आ सकते हैं, कोई टीचर बाद में आ सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सी टाइमिंग उन मामलों में जहां पर कमरे कम हैं और क्लासेस ज्यादा हैं जी। तो आप कुछ क्लासेस पहले चलाइए, फिर कुछ क्लासेस बाद में चलाइए, कुछ क्लास शिफ्ट में चलाइए। तो वो फ्लेक्सी टाइमिंग का जो प्रावधान है, अभी अटेंडेंस का जो मॉड्यूल है, जो सॉफ्टवेयर ई शिक्षा कोर्स है, वो अमेंडमेंट हो रहा है। तो हेडमास्टर हर टीचर का निर्धारित कर सकेगा, ये टीचर 9 बजे से फलाना बजे तक जाएंगे, ये टीचर 8 बजे से फलाना बजे जाएंगे, ये टीचर 10 बजे से फलाना। तो वो स्ट्रैगर्ड टाइम टेबल ये केवल उन्हीं क्लासेस के लिए है जहाँ पे कमरे कम हैं और क्लासेस ज्यादा है। लेकिन जहाँ पे सभी कमरे भी हैं, क्लासेस हैं, मेरे ख्याल से खूब तक ठीक रहेगी जी। पूजा बोस है, प्राथमिक विद्यालय जनक बाग उल्लास बाग कस्बा जिला पूर्णिया से। इनका सवाल है कि क्या सरकार आने वाले समय में पोशाक राशि के बदले पोशाक देने का कार्यक्रम कर सकती है? इस पोशाक के अंतर्गत पैंट, शर्ट, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, यहाँ तक कि सर्दी के मौसम में स्वेटर यानी फुल यूनिफॉर्म लाने की योजना कर सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से सबसे लाभकारी महत्वाकांक्षी योजना हर बच्चों के हाथ में ससमय किताब मिलने की योजना 100% सफल रही है। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि कुछ बच्चों के माता पिता ऐसा करते नहीं। देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूल में जब नई स्कूल और क्लासेस शुरू हो रही है, तो जो पहला दिन है जी, उसी पहले दिन में आपको पोशाक, किताबें, किट सब उपलब्ध हो जानी चाहिए, किताबें भी सब भी। तो अगले वर्ष से हम लोग इस पर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं जी। हम लोग कोशिश में लगे हैं कि जो पहला डे 1 जो स्कूल होगा, तो बच्चे नए कपड़ों के साथ, नए पोशाक के साथ नए क्लास में दाखिला लें। लेकिन जहाँ तक कपड़े बना के उपलब्ध कराने की बात है, हम लोगों ने बहुत मंथन किया, इस पर बहुत रिसर्च हुआ और बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस पर लगे रहे। फिर बाद में हम लोगों ने लगा कि नहीं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर कपड़े सिलाए जाएं, स्थानीय स्तर पर कपड़े बनाए, मतलब बच्चों के नाप से कपड़े बनाए जाए और बच्चे अपने रुचि भी लेंगे कि नया कपड़ा माता पिता सिल के देते हैं। तो हम राशि जो है वो इस बार हम लोग ऐसे समय पर देंगे ताकि आप जो बच्चा नए क्लास में जाएगा जी, तो नए क्लास में वो नए कपड़े, नए किताब, नए बैग, नए पुस्तकें और नई सोच के साथ वो अगला क्लास में जाएगा जी। बहुत शुक्रिया सर। कि अब कुछ बच्चों के सवाल है सर। आराध्या, ईशया और नेहा 6वीं में पढ़ती है, बालक मध्य विद्यालय मुसल्लापुर पटना से। इनका सवाल है कि स्कूल में खेलने का सामान आता है परंतु हमें खेलने को नहीं मिलता है और स्कूल का बाथरूम साफ नहीं रहता है। प्रधानाध्यापक से शिकायत करने पर जवाब मिलता है खुद साफ करो। देखिए, जहाँ तक खेलने की बात है, सामग्री है, इस बार हम लोगों ने कहा है कि 1 घंटे का क्लास हर रोज निर्धारित होना है जी। उस 1 घंटे में आपको खेलना है, पेंटिंग करना है या फिर डांस करना है बच्चों का, और या फिर अन्य जो करिकुलम है जी, वो 1 घंटे में आपको करना, म्यूजिक है, ये सब हर रोज है। और ये बिल्कुल हम लोग मॉनिटर करेंगे कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है और ई शिक्षा कोर्स में इसको चढ़ाना भी होगा भविष्य में। अभी व्यवस्था नहीं है, लेकिन भविष्य में ई शिक्षा कोर्स में टाइम टेबल भी हम लोग मॉनिटर कर सकेंगे जी। कितने आपने खेलने के समय दिए, कितना म्यूजिक हुआ, कितना डांस हुआ, आर्ट हुआ, कल्चर हुआ। तो हम लोग का है कि जो एजुकेशन है
ये बड़ा मतलब समावेशी एजुकेशन जी केवल किताब पढ़ के या किताब का अध्ययन करके एजुकेशन ना हो, बल्कि बच्चे सभी कलाओं में निपुण हो। आर्ट है, क्राफ्ट है, कल्चर है, म्यूजिक है। और जहाँ तक बाथरूम की बात है, हम लोगों ने सभी टीचर्स को ये राशि दी है कि सफाई कर्मी रखे, वो सफाई नियंत्रण करें। तो ये शिकायत जरूर जगह जगह मिलती है, और कभी कभी जो वेतन आगे पीछे हो जाता है जी सैलरी का, उसमें भी ये निरंतरता टूट जाती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि समय पे ऐसे सफाई कर्मी को वेतन मिले और वो नियंत्रण रूप से इस पर काम करें। जी सर। एक कक्षा 8 का छात्र है सुशील कुमार, राम मोहन राय सेमिनरी से है। शिक्षक पढ़ाने की बजाय खुद पढ़ने बोलते हैं और स्वयं दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। देखिए, एक बार मुझे याद है, मैं किसी बच्चों के से बात कर रहा था जी। तो मैं से पूछा कि आपके स्कूल में क्या चलता है जी। तो बिल्कुल यही बात बोला बच्चा, बच्चे नहीं मेरे ख्याल जी, बच्चे नहीं सवाल पूछा है सर। तो बच्चा बोला कि सर हम तो जाते हैं स्कूल में, और तो उसने एक बड़ा टर्मिनोलॉजी बोला, मेरे दिमाग में आज भी बैठा है। और मैं प्रभारी जिला सचिव जी रहते हैं, हम जिले में जाते हैं। तो उसने बोला, मैंने कहा तो आप बैठे रहते हैं, टीचर क्या करते हैं जी? तो स्कूल में तो आप जाते हैं। एक शब्द बोला, तो वो बच्चे ने इजाज किया होगा, बच्चों ने ही इजाज किया कि बोला कि गपिस्टिंग करते हैं। तो शब्द मुझे गपिस्टिंग जो शब्द है ना जी, मैंने कहा गपिस्टिंग क्या होता है? तो बोला वो हम बैठे रहते हैं, गप लगाते हैं। मेरे ख्याल से ये बड़ा आपत्तिजनक है। देखिए, बच्चा आता है, बच्चे और माता पिता बड़े उत्साह से आपको बच्चों को भेजते हैं, और जो शिक्षक हैं, ये उनका दायित्व है कि वो बच्चे को मतलब शिक्षा दे, उसका भविष्य बनाए। मैं बार बार बोलता हूँ, हर फोरम में बोलता हूँ, बस उसका भविष्य बनाने का काम आपका है। अगर उस समय में आप गपिस्टिंग करेंगे, मोबाइल देखेंगे और इंटरनेट देखने बैठ जाएंगे, तो थोड़ा ये बहुत कम संख्या है, ये नहीं कहता बहुत लोग करते हैं, बट जितने भी टीचर करते हैं काम, वो मेरा उनका अनुरोध है कि भाई बच्चों को पढ़ाइए जी। और ज्यादातर मैंने बहुत सारे स्कूल में मैं औचक जाता हूँ, ज्यादातर स्कूल में बच्चे को टीचर लोग बड़े मेहनत से पढ़ाते हैं जी, बहुत मेहनत लगाते हैं। और कुछ हैं जो गपिस्टिंग अभी भी मतलब करते हैं, जिसका मेरा अनुरोध है कि आदत छोड़ के आप बच्चों को पढ़ाएं जी सर। एक साक्षी सिन्हा है, कक्षा 8 की बच्ची है, आर्य कन्या प्राथमिक विद्यालय नया टोला से है। उसका सवाल है कि स्कूल के बंद होने का समय निर्धारित समय 3:15 है, परंतु कई बार बच्चों के कम आने की स्थिति में स्कूल पर समय से पहले बंद करा दिया जाता है, और घर जल्दी पहुंचने पर अभिभावकों का प्रश्न होता है कि स्कूल जाने की बजाय कहीं और घूम रही थी क्या। देखिए, अभी हम लोगों ने जो अटेंडेंस सिस्टम है, अभी एंट्री अटेंडेंस फोटो के साथ है जी। तो अभी 1 दिसंबर से एग्जिट अटेंडेंस भी फोटो के साथ है जी। मतलब जब आप बाहर स्कूल छोड़ के जाएंगे तब भी आपको फोटो खींचनी होगी जी। तो एंट्री और एग्जिट दोनों मॉनिटर होगा, पहले नहीं था जी। तो हमको बार बार पूछे कि भाई ये मतलब एग्जिट एंट्री जो है वो बिना फोटो के कारण है, तो क्या हो रहा है? तो यही शिकायत है जी। तो इस बार एग्जिट अटेंडेंस भी फोटो के साथ है जी। तो मेरे ख्याल से ये शिकायतें कम हो जाएंगे सर। और समय भी मैंने निर्धारित किया 4 बजे ग्राउंड से, तो अब वो शिकायत नहीं होगी, जल्दी बच्चे चले जाए। सर, एक सवाल है, शिवानी कुमारी है, 6वीं में पढ़ती है, बालक मध्य विद्यालय मुसल्लापुर की है। इसका सवाल है कि शिकायत पेटी में डाले गए शिकायत पत्रों को जांच के दौरान गायब कर दिया जाता है। इसका एक SOP बनाएंगे हम लोग जी, और SOP बना के इसका हम लोग जो बाल संसद है, बाल स्टूडेंट कमिटीज है जी, इसको थोड़ा सुदृढ़ करेंगे। सुझाव आया है जी, और ये उनके समक्ष ये लोग कंपाइल करेंगे, करेंगे। तो ये एक SOP इसका बनाना है। मेरी जानकारी में ये SOP नहीं है, और कैसे उसका डिस्पोजल होगा, कैसे उस पर विचार होगा, और फिर बच्चे को कैसे फीडबैक मिलेगा, इसका एक SOP हम बनाएंगे। इस सुझाव के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।